आजकल बात जब एनर्जीज़ की चली रही है, तो हमने बताया था कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर कौन सी एनर्जी का इम्पैक्ट है। कोई अगर प्रेत आत्मा आपसे जुड़ी भी है तो कैसी जुड़ी है, ये हमने चर्चा कल भी करी थी। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमसे कोई जुड़ा हुआ है, हमें उसकी खुशबू आ रही है, हमें नहीं पता कि वो खुशबू कहाँ से है। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि हमारे साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ जुड़ी है। अच्छी चीज़ कैसे जुड़ेगी? एक तो मैंने आपको बताया था कि आत्मा कभी भी आते-जाते भी हमारे गलतियों से हमारे साथ आ जाती हैं हमारे घर तक। लेकिन वो अधिकतर अधिकतर मैं कह सकती हूँ कि ऐसी होती हैं जो अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए आती हैं। लेकिन कई बार हमें महसूस होता है कि कोई अच्छी एनर्जी हमारे पास है। अच्छी एनर्जी हमारे पास क्यों आती है? जब हम एक्सट्रीम में पूजा पाठ करते हैं। तो हम जिस भी भगवान के जिस भी रूप का हम ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले उनके गण हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं और वो गण आकर हमारी सहायता करने लग जाते हैं। अब देखिए, महादेव के भी गण हैं, माता रानी के भी काफ़ी गणिकाएँ हैं। तो इस प्रकार से कोई ना कोई हमारे पास आता है। अब इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि वो हमारे पास आ गए हैं? देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं, यानी कि हमें लगेगा कोई हमें स्पर्श कर गया, हमें अपनी आँखों से चलते-फिरते कुछ साए नज़र आएँगे, हमें अच्छी-सी खुशबू आएगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमें मिलते हैं। और हमारे कानों में कभी घंटियाँ सुनाई देंगी, कभी शंख की आवाज़ सुनाई देगी, ख़ासकर सुबह-सुबह उठते ही। अपने आप, कहीं दूर-दूर तक मंदिर नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे आस-पास कोई पॉज़िटिव एनर्जी है। तो अगर और कानों में घंटियाँ भी सुनाई देंगी, कई बार कानों में आपको लगेगा कि कोई लगातार आपके कानों में ऐसे-ऐसे कुछ कर रहा है, तो वो भी एक एनर्जी आपको बताती है कि आई एम विद यू एंड आई एम रेडी टू हेल्प यू, वो ये बता रही होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये पॉज़िटिव शक्तियाँ हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं, आप जैसे उनका कोई भजन सुनेंगे, उनकी कोई मूवी देखेंगे, उनकी पिक्चर देखेंगे, उनसे रिलेटेड किसी मंदिर में जाएँगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे खुद ब खुद। बिना खुशी, बिना गम, बिना दुःख, बिना डर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और जैसे ही उनसे संबंधित कोई आपसे बात करेगा, चर्चा करेगा, आपको उनके बारे में बताएगा, या आप उनसे रिलेटेड भजन सुनेंगे, या आप कोई मूवी में देखेंगे उनको, तो कंटिन्यूअसली आपके आँसू गिरने लग जाएँगे। वो आँसू खुशी के होते हैं, एक कनेक्शन के होते हैं, और ये भी एक बहुत पॉज़िटिव साइन है कि आपके साथ कोई अच्छी एनर्जी जुड़ी हुई है, यानी कि आप जिन इष्ट की आराधना कर रहे हैं वो जुड़ी हैं। तो जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं कि किस वजह से प्रेत आत्माएँ हमसे जुड़ जाती हैं गलती से हमारी, आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर भगवान से कनेक्ट हो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि शक्तियों का एहसास आपको तब भी होगा, लेकिन वो बहुत पॉज़िटिव होंगी और आपको बहुत आनंद देंगी वो शक्तियाँ। तो आप पूजा पाठ करके, जाप करके देखिए, लेकिन जाप सही तरीके से करिएगा। गलत तरीके का जाप करने से गलत एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। मैं आपको इसका भी एक उदाहरण दूँगी, लेकिन अगली वीडियो में। आज ये चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। कल मैं आपको बताऊँगी कि गलत तरीके से मंत्र जाप करने से क्या होता है।